हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दोस्तों, कल सीजीएल प्री का रिजल्ट आ गया। आप में से आई थिंक ऑलमोस्ट सभी ने देख लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार चेक कर लो। और मेंस की जिसका क्लियर हुआ है वो मेंस की तैयारी की आप स्टार्ट कर दो। आज एसएससी ट्यूब का ओली बोर्ड का जो टेस्ट है मॉक है वो आया हुआ है, वो करो। पहले मैथ का दो, फिर इंग्लिश का दो। आपको स्कोर पता लग जाएगा और पता लग जाएगा कि आपका जो वीकनेस है, मतलब जो पॉइंट है, वीक पॉइंट है, यानी कहाँ पे किस पोर्शन में आपके नंबर कट रहे हैं। वो अरिथमेटिक है, एडवांस है, तो उसका कोई स्पेशल चैप्टर है वो वाला, तो उस पर काम अभी से स्टार्ट कर दो क्योंकि टाइम बहुत कम है। लेस देन 2 मंथ, आई थिंक 2 मंथ्स कम का भी समय नहीं है आपके पास। तो वहाँ पे आप करोगे, फिर साथ में आपको इंग्लिश का भी करना है, तो साथ में भी इंग्लिश का मौका दो। वहाँ पे आप क्या है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो इन 2 महीने एटलीस्ट आप 1 घंटा कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो। और न्यूज़पेपर को ऐसे मत पढ़ो कि क्या है, मतलब कि उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप 1 घंटा पढ़ो, कितना भी पढ़ो, 1 घंटे में जितना पढ़ा जाए। आप ये देखो कि वहाँ सेंटेंस किस टाइप में फॉर्म हो रहे हैं, क्या सेंटेंस आ रहे हैं वहाँ पे, कैसे किस चीज़ का यूज किया गया है। जैसे हम रूल पढ़ते हैं ना, उन रूल को वहाँ पे चेक करो कि कहाँ क्या रूल लगा हुआ है। तो बस जैसे आप पढ़ेंगे आपकी हैबिट होगी, तो एग्जाम में जो एरर आएंगे वहाँ पे आपको अगर ये नहीं पता लग रहा है कि क्या एरर है, तो आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कि यानी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए। तो बस आपको क्या है, मार्क्स से मतलब है, वो कैसे ही आए। तो हमने ज्योमेट्री की थी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह लिखे हैं। एग्जाम में हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो थीटा की वैल्यू भी पुट करना सीखेंगे हम जब क्वेश्चन करेंगे। तो अभी क्या है, हम थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमारे फिक्स्ड फॉर्मूलाज हैं, भाई जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जो सभी को पता है। इसमें आपको अगर ऐसा कहीं फॉर्मूला लगे कि जो आपको नहीं पता, वो आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये डायरेक्ट कहीं मैंने क्या है रिजल्ट कंपाइल किए हैं, तो वो रिजल्ट डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, तो उनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू है वो सभी को पता होनी चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की, साइन 60 की, 45 90 डिग्री, ये हम इस निकालनी सबको आती होगी कि 0 1 2 3 4 लेते हैं, फिर हम 4 से डिवाइड करते हैं और फिर अंडर रूट लेते हैं। देखो एग्जाम में यदि आपको ये डायरेक्ट याद है, यदि मैं किसी को बोलूं कि आप सेकेंड 45 की वैल्यू बताओ, तो डायरेक्ट एकदम से बोल दे √2, तो सही है। अब अपने आप से पूछ के देखो कि कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होगी। यदि आपको कोसिकेंट 60 के लिए पहले साइन 60 की वैल्यू पे जाना पड़ रहा है, तो यानी आपको वैल्यू याद नहीं है। तो आप अगर इनको कहीं लिख लोगे, तो जैसे क्वेश्चन में हमें 6 से 7 वैल्यू पूछ रखी है, साइन 30 प्लस कोसिकेंट 45 प्लस 3 सिकेंट 45 प्लस 5 कोस 30 बटे कुछ वैल्यू दे रखी है, तो आप तब तक सोचेंगे ना, तो तब तक आपकी 3 से 4 मिनट गई होंगी। तो इससे बेटर आपको जब रफ शीट मिले तो आप ये सारी नोट डाउन कर लो और एकदम से देखो और आप आंसर निकाल दो, क्योंकि आपके टाइम मेंस में क्या है, सारा खेल टाइम का है। अगर हम किसी भी बच्चे को बैठाएं कि आपके पास सारा दिन का टाइम है, आप क्वेश्चन सोल्व कर दो, तो वो 200 में से 200 ले आएगा। लेकिन वहां पे उस 2 घंटे में वो 200 लेके आने वाला जो बच्चा होगा, वही आपका जॉब लेके जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटी सबको पता होगी कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन की फॉर्म में टेन थीटा क्या होता है, साइन बटे कोस, कोट क्या होता है, कोस बटे साइन। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को यदि मैं ट्रायंगल की फॉर्म में, ये हमारा थीटा है, तो ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करेंगे भाई, साइन थीटा कोस टेंजेंट थीटा हमने बचपन में पढ़ा था, लाल बटे काका, यानी जो साइन थीटा होगा वो लंब होगा, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। ये आपका आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, यानी ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। जैसे हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल दे दी 4/5 या 3/4 ले लो, ताकि हमारा ट्रिपलेट बन जाए। 3/4 दे दी, हमारे पास एंगल है, ये थीटा है, यानी हमें पता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो लंब बटे आधार होता है, यानी इसके बटे ये। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका 5 आ गया ट्रिपलेट से। तो भी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो कि साइन थीटा बटे 5, कोस थीटा 4/5, टेंजेंट थीटा 3/4, सीकेंट थीटा 5/4, कोसिकेंट थीटा 5/3 या कोट थीटा 4/3। यानी आपको थीटा पता है तो आप किसी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी जो ये फंक्शंस होते हैं, टेंजेंट थीटा कोस थीटा, किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये आपको फॉर्मूला पता होगा सबको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, जहाँ पे क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताता रहूंगा कि सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा मान लो x दे देगा, तो आपसे पूछेगा वैल्यू वो कोस थीटा की,
तो यदि मुझे सीकेंट की वैल्यू पता लग जाए तो वहां से मैं कोस निकाल दूंगा, क्योंकि कोस थीटा 1/सेकेंट थीटा होता है। तो देखो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आपको पता है कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र 1 होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आपका 1 होगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/ए माइनस बी होगा। यानी सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा एक्स, तो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा 1/x होगा। तो यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे ही आपका कोसिकेंट और कोट में रिलेशन होता है। आप एक बार इसको जोड़ोगे कोट कट जाएगा, एक बार इसको इसमें से घटाओगे तो आपका कोसिकेंट कट जाएगा। और जब हमें कोस की वैल्यू पता लग गई या कोसिकेंट की वैल्यू पता लग गई तो आप वहां से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो साइन 2a ये सभी को पता होगा, 2 sin a cos a। यदि कोट tan की फॉर्म में बात करूं तो 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a, यहाँ पे प्लस होता है और जो टेंजेंट 2a का फॉर्मूला होता है उसमें माइनस होता है। अब cos 2 होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यदि मैं इसको टेंजेंट की फॉर्म में लिखूं तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। ऐसे ही cos 2a होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है आगे sin 3a। sin 3 थीटा क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin की 3 थीटा। ऐसे ही cos 3 थीटा, ये अब चेंज कर लो यहाँ पे cos 3a का मान होगा 4 cos की 3a माइनस 3 इंटू cos a, यानी इसका उल्टा, ये पहले आ जाएगा और 3 बाद में चला जाएगा। नेक्स्ट आपका टेंजेंट 3 थीटा। टेंजेंट 3 थीटा क्या होता है, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट की 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला। टेंजेंट a प्लस बी टेंजेंट a माइनस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट a प्लस सी, इसका मान ये होता है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b प्लस टेंजेंट c माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b टेंजेंट c अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b टेंजेंट b टेंजेंट c और टेंजेंट c टेंजेंट a। ये वाला यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप यहाँ से, यदि a प्लस b प्लस c 180 डिग्री है, देखो जब भी इसमें 180 डिग्री रखेंगे तो टेंजेंट क्या होता है, अब बात करेंगे तो साइन 180 बाय कोस 180, यानी उसका मान आपका क्या हो जाएगा 0। जब 0 हो जाएगा तो ये इस साइड चला जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ये वाला प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी इज इक्वल टू टेंजेंट ए टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी। यदि मैं इसको इसके नीचे ले आऊं, देखो एक टेंजेंट ए कट जाएगा और नीचे बच जाएगा टेंजेंट बी टेंजेंट सी। अब ऊपर जाके कोट की फॉर्म में कोट बी कोट सी बनेगा, तो यानी कोट की फॉर्म में ये आपका कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी इंटू कोट ए। ये वाले इंपॉर्टेंट है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस साइन बी। ये आप चारों आपको याद करने हैं। अब ये चारों याद हो गए तो मान लो ये इक्वेशन आपकी 1 है, ये इक्वेशन आपकी 2 है, तो आप इससे ये वाले फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। आपको ये याद नहीं है कैसे, देखो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, यदि मैं 1 और 2 को जोड़ूंगा तो आपका कोस ए साइन बी कोस ए साइन कट जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। देखो तो 2 टाइम्स साइन ए कोस बी, 2 टाइम्स आपका साइन ए कोस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। यदि मैं पहली में से दूसरी घटा दूंगा तो ये वाली आ जाएगी, ऐसे ही तीसरी चौथी को जोड़ दूंगा तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी और तीसरी में चौथी घटा दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास ये 4 वैल्यू आ गई और आपको साइन प्लस साइन डी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो ये कोई भी वैल्यू लो। देखो a प्लस बी, यदि मैं c को मानो a प्लस बी को c मान लो और d को मान लो a माइनस बी, तो यहाँ से आप देखो यदि मैं a का मान निकालूंगा तो वो हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 और b का मान निकालूंगा वो हो जाएगा c माइनस डी बटे 2। अब इस इक्वेशन में रखेंगे पहले वाली में तो 2 इंटू साइन ए की जगह क्या आपका c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2, यानी 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी 2, ये बराबर हो जाएगा आपका किसके 2 इंटू ये बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस बी और साइन प्लस साइन ए माइनस बी। अब a प्लस बी की जगह आपने c रखा है और a माइनस बी की जगह d रखा है, यानी साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला। ऐसे ही चारों में आप वैल्यू रखोगे तो ये वाले फॉर्मूले आपके डिराइव हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला भाई साइन 60 माइनस थीटा। जैसे कई बार आपको क्वेश्चन गिवन होगा साइन 50 साइन 10 साइन 70, इसका मान बताओ क्या होगा, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होगा 1/4 इंटू साइन 30, क्योंकि जो आपका a है वो 10 है, तो 50 क्या होता है 60 माइनस 10
ये साइन 10 और 60 प्लस 10। अब इसकी जगह आपका 20 30 40 कुछ भी दे सकता हो। ऐसे ही कोस में होता है और ऐसे ही टेंजेंट में, बस साइन और कोस में 1/4 होता है और टेंजेंट में 1/4 नहीं होता है, क्योंकि साइन बाई कोस 1/4 उसका 1/4 उसका कट जाएंगे और टेंजेंट 3 थीटा बचेगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट रीजन है। इस पे क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा आपका भाई साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, यानी कुछ वैल्यू गिवन होंगी तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ साइन साइन है, कोस कोस, और जो नेक्स्ट वाला है कोस वाला, उसमें पहले कोस होगा फिर साइन होगा फिर कोस, बस इसमें आपके जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी भाई साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा का मान क्या होता है, साइन की 6 थीटा प्लस कोस की 6 थीटा का मान क्या होता है। फॉर्मूला दोनों का लगभग सेम है, बस आपका 2 और 3 का डिफरेंस है कि 4 वाले में 2 आएगा और 6 वाले में यहाँ 3 आएगा। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आपका ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट आपका ये जो इक्वेशन है वो क्वेश्चन है वो 2-3 पार्ट्स में आपका बना होता है और एक पार्ट डायरेक्ट ये होता है आपको ऐसे गिवन होगा, तो वहां से डायरेक्ट इसकी जगह आप रख दोगे कोस 6 थीटा, तो इसका मान होगा 32 कोस की 6 थीटा माइनस 48 कोस की 4 थीटा प्लस 18 कोस की स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट है ये वाले भी इंपॉर्टेंट है। 1 + tan थीटा प्लस secant थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा का मान 2 होता है। यहाँ 10 को यदि मैं कोट लिख दूं तब भी आपका क्या है, सेम रहेगा। नेक्स्ट है ये वाला भी इंपॉर्टेंट है भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ये होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नेक्स्ट आपका टेंजेंट 8 थीटा, टेंजेंट 8 थीटा क्या होगा, ये होगा टेंजेंट थीटा इंटू 1 + secant 2 थीटा इंटू 1 + secant 4 थीटा इंटू 1 + secant 8 थीटा। नेक्स्ट वाला है कोट माइनस टेंजेंट, ये होगा 2 इंटू कोट 2 थीटा, ये इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है इंटू टेंजेंट ऑफ 2 थीटा, या 2 ऑफ कोस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा। और आपको ये ध्यान है ये कहीं पे आ रहा है और इसके प्रोडक्ट में ये वैल्यू है, तो आप डायरेक्ट इसको निकाल के काट सकते हो। नेक्स्ट है ये वाला 1 + tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, इसका मान होता है आपका secant 2 थीटा। ऐसे ये वाला है 1 + cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा, इसका मान होता है 4 इंटू cos थीटा cos 2 थीटा और cos 3 थीटा, यानी इनके आधे, इसका आधा 1 हो जाएगा, इसका 2, इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला इंपॉर्टेंट है tan a + cot a, ये होगा डायरेक्ट 2 इंटू cosecant 2a या फिर 2 इंटू साइन 2a। टेंजेंट a माइनस बी, ये होगा टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b इंटू टेंजेंट a माइनस b। ये आपका क्या से ड्राइव किया गया है, जो टेंजेंट a माइनस b का फॉर्मूला था टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। नेक्स्ट है देखो साइन की वैल्यू cos b के बराबर होगी, यानी यदि मैं बात करूं आपको पता है साइन 30 की वैल्यू cos 60 के बराबर होती है और साइन 45 की वैल्यू cos 45 की वैल्यू होती है। क्यों, क्योंकि दोनों जो आपके एंगल होंगे ये वाले 45 45 30 और 60, इनका जोड़ 90 है। नेक्स्ट है नेक्स्ट कह रहा है आपका जो साइन ऑफ साइन एक्स, यानी साइन के अंदर एक साइन ऑफ एक्स है, उसका मान उसकी रेंज कहां से कहां तक होगी। तो आपको पता है जो साइन थीटा होता है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, तो इसकी वैल्यू साइन -1 से साइन +1 रहेगी। नेक्स्ट है देखो नेक्स्ट कह रहा है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का आप सभी को पता होगा, विचार क्वाड्रेंट हो गई, पहला दूसरा, ये आपका पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो क्वाड्रेंट में क्या होता है आपकी जो चेंज वैल्यू होती है, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो अब जो रिजल्ट आएगा यानी 90 पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 90 और 270 पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है उनकी वैल्यू चेंज रहती है, और 180 और 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू सेम रहती है। यानी साइन 90 प्लस थीटा, यानी साइन आपका चेंज हो जाएगा किसमें, कोस में, कोस आपका हो जाएगा साइन में, सीकेंट हो जाएगा कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में, टेंजेंट कोट में, कोट और टेंजेंट में। अब
90 और 270 पे चेंज होंगे। अब 160 360 पे कोई चेंज नहीं होगा। अब हमें चलना है प्लस माइनस पे, निशान किसमें क्या रहेगा, जैसे साइन 90 प्लस थीटा है, यानी आपकी जो अब ये वैल्यू चेंज होगी, तो यानी 90 प्लस, यानी आपका आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको ध्यान रखना है भाई, ऑल साइन टू कोस, बचपन में याद करते थे, यानी इसमें सभी वैल्यू आपकी जो चेंज होंगी, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। अब 90 है, फंक्शन जरूर चेंज होगा लेकिन साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सेकंड वाले में यदि मैं बात करूं, साइन और कोसिकेंट की वैल्यू जो चेंज होंगी वो आपकी पॉजिटिव रहेंगी। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, ये आपका 90 है तो चेंज हो जाएगा कोस में, लेकिन जो वैल्यू आएगी अब जो वो पॉजिटिव रहेगी। ऐसे ही थर्ड में आपका कोट टेंजेंट और फोर्थ में कोस ऑफ सीकेंट। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, साइन की वैल्यू कोस में जरूर चेंज होगी, लेकिन अब जो ये आएगा ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पहले में सारे पॉजिटिव रहते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है और 180 है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो यानी ये साइन थीटा ही रहेगा। साइन 180 प्लस थीटा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, अब 180 है तो साइन ही रहेगा, लेकिन जो इसका साइन आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। ऐसे ही आप ये वाले भी निकाल सकते हो, जैसे कोस 180 माइनस थीटा, यानी ये बात कर रहा है आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सिर्फ साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, बाकी सब नेगेटिव, और 180 है तो यही रहेगा, बस साइन आपको नेगेटिव देना, नेगेटिव ऑफ कोस थीटा। अब यही वैल्यू मान लो आप, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको लेके चलता हूं, आपको गिवन है साइन 325, तो आपको पता है कि साइन 325 किस में होगा, यानी आप साइन 270 प्लस यदि 45 जोड़ोगे तो 5 और ये 5 गया 7 4 गया, यानी साइन 315 यदि मैं लेके चलूं 315 डिग्री, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो यहाँ पे आपको क्या पता है कि भाई 270 है, उस पे वैल्यू आपकी क्या होगी, आपको पता है साइन चेंज हो जाएगा, यानी साइन हो जाएगा कोस में। और जो 45 है, यानी ये 45 है, आ जाएगा, ये थीटा हो गया। अब प्लस माइनस का निशान आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, यानी ऑल साइन टू कोस, यानी आपका वैल्यू लाई कर रही है अब 270, यानी चौथे में, और चौथे में आपकी जो साइन की, देखो ये कोस आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है कि चौथे में तो कोस पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव नहीं होता, कोस की जो चेंज वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। अब साइन आपका कोस में बदल गया, यानी साइन चेंज हो गया आपका कोस में, लेकिन ये साइन चेंज हुआ है तो साइन आपका फोर्थ में नेगेटिव होगा, यानी माइनस कोस 45 आएगी। तो इसी को डायरेक्ट एक रिजल्ट मैंने ये बनाया है यहाँ पे, ये देखो, जैसे साइन थीटा है, साइन 315 की वैल्यू आपको पता है था -1/√2 होगी। देखो यहाँ पे क्या निकाली आपने, माइनस ऑफ कोस 45, कोस 45 क्या होगी 1/√2, और ये माइनस का। अब इसी को डायरेक्ट आपको याद क्या करना है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनी है, इससे मैं 30 डिग्री यहाँ गया, इससे 30 डिग्री यहाँ आया, इससे मैं 45 डिग्री यहाँ गया, इससे मैं 45 डिग्री यहाँ आया, यानी आप जिस डायरेक्शन में एक एक्सिस पकड़ लो, एक एक्सिस से आप जिस डायरेक्शन में इस साइड जाओगे उतना डिग्री आपको नीचे आना है, यानी ऐसे एक सर्कल की फॉर्म में घूमना है। ऐसे 60 डिग्री गया, ऐसे ही यहाँ से मैं 60 डिग्री लूंगा तो यहाँ आएगा, तो यानी ये वैल्यू आपकी सब पॉजिटिव रहेंगे, तो आपको मतलब इक्वल रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना, जो 30 पे होगी वो आपकी 210 पे होगी, 45 पे होगी वो 225 पे होगी, 60 पे होगी वो 240 पे होगी, 120 पे होगी वो 310 पे, 135 315, देखो 101 3 5 है तो इसमें भी 3 1 5 है, जो आपकी 150 है वो 330 है, आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साइन 315 प्लस कोस 225 प्लस टेंजेंट 135, तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि मैं 90 में क्या जोड़ूं, 180 में से घटाऊं या प्लस माइनस किस में लगाऊं। तो अब डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आपकी 30 पे होगी वही आपकी 210 पे होगी, और वही आपकी जो 210 पे होगी वही आपकी 30 पे होगी। तो या फिर आप डायरेक्ट इसमें से ऑब्जर्व करोगे, भाई देखो 30 पे 1/2 है, फिर 1/2 आपका कहाँ पे है, 150 पे है, फिर आपका 1/2 कहाँ पे है,
210 पे है, फिर आपका 1/2 कहाँ पे है, 330 पे होगी। यानी जो वैल्यू 30 की होगी, देखो ये कैसे पता करना है, आपने ये एक्सिस ले ली, इस एक्सिस से मैं यहाँ पे 30 डिग्री गया और इस एक्सिस से ही मैं यहाँ पे 30 डिग्री गया, तो वैल्यू बराबर है। यदि मैंने ये एक्सिस ली है तो इस एक्सिस से आप देखो यहाँ पे कितना डिग्री चलोगे, यहाँ पे 30 डिग्री चला, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री चला। यानी कोई भी एक्सिस पकड़ लो, इसके इस साइड या इस साइड आपकी वैल्यू क्या है, बराबर होंगी। ऐसे ही यहाँ से मैं 30 डिग्री साइड चलूंगा तो 330 पे आपकी 1/2 होती है। बस आपको ध्यान रखना है कि निशान का पॉजिटिव नेगेटिव वो किस में आएगा। ऐसे ही आपका टेंजेंट कोस थीटा है और ऐसे ही टेंजेंट थीटा। आप इनको एक बार ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई 30 पे जो वैल्यू होती है वो किस किस पे होती है। या फिर आपके पास वो मेथड तो है ही, अगर आप ये डायरेक्ट याद नहीं कर सकते हो तो वो मेथड तो है ही कि भाई आपको 315 दे रखा है तो आप 270 + 45 कर दो, या फिर जो भी दे रखा है